अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो का नाम तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। कि आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसको फैक्टराइज करें और लीनियर फैक्टर्स में लिखें। तो देखिए हमारे पास पहला पार्ट है जी क्यू प्लस 8। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला बने A3 प्लस B3 का। तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है जी की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 जो किसके बराबर होती है 8 के। अब इसको इस शक्ल के बाद अब हम इसको जब ओपन करते थे तो हम क्या क्या लिखते थे a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ये इस शक्ल में है और हमने अब इसको क्या करना है इस शक्ल में लिखा है। तो देखें z प्लस 2, यहाँ हमारे पास a z है और b हमारे पास 2 है और इंटू हमारे पास क्या है जी का स्क्वायर माइनस 2z और उसके बाद प्लस जी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि z प्लस 2, यहाँ पर z की पावर 2 माइनस 2z। अगर यहाँ पर हम प्लस 1 प्लस 3 कर दें तो देखिए यहाँ तक एक फार्मूला बन जाता है z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा प्लस 3। अब हमने इसको क्या बनाना है इसका भी एक फार्मूला बनाना है। तो देखें z प्लस 2 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा z माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जो आप जब हम इसको ओपन करते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने इस वैल्यू को इस शक्ल में लेके आना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस 3 योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय योटा स्क्वायर। ये हम पहले भी करते आए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि z प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या है z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 3 इयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। तो -1 नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है जी प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ए का तो स्क्वायर मौजूद है माइनस, अब हमारे पास माइनस भी आ गया। अब बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएगा अगर हम इसका 3 स्क्वायर रूट आयोटा और इसकी पावर 2 ले लें तब ये बी का स्क्वायर बन जाता है। अगर हम इसको ओपन करेंगे देखें 3 स्क्वायर रूट आयोटा उसको 2, तो देखें 3 स्क्वायर ये 2 आयोटा स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर। तो भाई ये हमारे पास पुरानी टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को हम इस शक्ल में लिख देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें जी प्लस 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर फार्मूला इस शक्ल में है तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी इसका मतलब है जी माइनस 1, यहाँ पर हमारे पास प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा और एक हमारे पास होगा ए माइनस बी, उसका मतलब है कि जी माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट और ये इयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या है कि जी क्यूब प्लस 27, वहाँ 8 था यहाँ पर 27 है तो कोई मसला नहीं। इसको इस शक्ल में पहले लेके आएंगे जी की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 जो है हमारे पास क्या होती है 27। अब इस शक्ल में आ गया, अब हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे। तो जी प्लस 3 इंटू जी का स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, तो ये 9 लिखेंगे। अब आगे देखें जी प्लस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट लगाएंगे, उसका फार्मूला अप्लाई करके तो देखेंगे कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 ये ए तो हमारे पास ये है। अब हमने बी ऐसा रखना है जब हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास 3g है। इसका मतलब अगर हम 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस 3g, इसका मतलब इस एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाएगा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये बी का स्क्वायर माइनस फिर बी का स्क्वायर लिखते थे, यह पहले सवाल में करके आए हैं प्लस 9।
अब देखें नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, z+3। यहाँ पर ये यहाँ तक एक फार्मूला बनता है z-3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 9/4 प्लस 9। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, z+3 और यहाँ पर z-3/2 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास है। अब हम अगली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, -9 प्लस, अब ये 9 × 4 हमारे पास 36 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z+3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z-3/2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी +27। ठीक हो गया जी। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, z+3। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा z-3/2, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और +27/4। अब क्योंकि ए स्क्वायर माइनस हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो इसके लिए अब वही पुराना स्क्वायर, योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय योटा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखिए अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, z+3। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा z-3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ जानते हैं योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और वो -1 ये प्लस -27 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, z+3। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा z-3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखें ये हमारे पास क्या होता है, इसका अगर हम फैक्टर बनाएंगे 27 का तो ये 3 पर जाता है, 9 आएगा और 3 9 था 3, तो इसके बाद 1, इसका मतलब है 3⁻2 × 3, 3⁻2 × 3 और इस डिवाइडेड बाय 2⁻2। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, z+3 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z-3/2 और इसका स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमें बी स्क्वायर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 स्क्वायर रूट और ये इयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये इस तरीके से हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब अगले स्टेप के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में लिख देते हैं। तो देखिए हमारे पास z+3, इसके बाद a प्लस बी, इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू a है, z-3/2 प्लस 3 और ये 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, तो z-3/2 -3 और ये 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो a माइनस बी, तो इस शक्ल में हमारे पास आ गया। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इस तरीके से हमारे पास 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 3, तो जो कि हमारे पास है z³ - 2z² + 16z - 32। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। देखें यहाँ पर इस टर्म में से z² को और यहाँ से 16 को, तो इसको सोल्व कर लेते हैं कि z अगर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो z - 2, ठीक है जी, और यहाँ पर प्लस अगर 16 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास z - 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा z - 2 और z² + 16। अब देखें हमारे पास z - 2, यहाँ पर फार्मूला है z² + 4⁻2, ठीक हो गया जी, z - 2। अब देखें a² + b², हमें क्या चाहिए, a² - b², तो उसके लिए हम करेंगे z² - +4² आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी, z - 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, z² माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो माइनस और ये प्लस -4 आयोटा और इसकी पावर 2। अब ये हमारे इस शक्ल में है कि अगर हम इसको खोलेंगे तो 4⁻2 आयोटा की पावर 2, a² - b², इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कि z - 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, z + 4 आयोटा
और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी माइनस 4a। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम इस इक्वेशन के अंदर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। तो जी की पावर 4 प्लस 25 जी की पावर 2 माइनस 4 जी की पावर 2। 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे -4 तो -100 आ गया। और अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो 21 जी की पावर 2 आ जाएगी -100। और अगले स्टेप के अंदर हमारे पास ये आएगा, अगर हम यहाँ पर जी की पावर 2 को कॉमन ले लें तो जी की पावर 2 प्लस 25। और यहाँ पर अगर हम -4 को कॉमन लेंगे तो जी की पावर 2 माइनस माइनस और ये प्लस 25। अब यहाँ पर इसके फिर अगेन दो बन गए कि जी की पावर 2 -4 और यहाँ पर जी की पावर 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 25। अब देखें यहाँ पर ये जी की पावर 2 -2 की पावर 2 बनती है। 4 की अगर हम लिखे बी का स्क्वायर तो ये इसको इस शक्ल में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जी की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, तो यहाँ पर ये यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम मसला सोल्व कर लेंगे कि जी प्लस 2 और जी -2। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी -2 और यहाँ पर हमारे पास जी स्क्वायर -5 आयोटा, और इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पर -1 प्लस माइनस और इन दोनों को हमने स्क्वायर में लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा जी प्लस 2 जी -2, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन चुका है। तो जी प्लस 5 आयोटा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी -5 आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास फैक्टर ये हो गए। इस तरीके से पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। यहाँ पर देखें जी की पावर 4 -16 है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला बन सकता है जी की पावर 4 -4 की पावर 2। यहाँ पर एक और यहाँ पर जी की पावर 2 का स्क्वायर, ये इस तरीके से। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका आप इस शक्ल में लिखेंगे कि जी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या करके जी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -4। अब देखें अगर हम इसको इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी ये हमारे पास आएगा जी स्क्वायर -2 की पावर 2। इसका मतलब ये कि एक फार्मूला बन जाएगा। अभी हम इस साइड में सोल्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा कि जी प्लस 2 और हमारे पास आ जाएगा जी -2। इसका मतलब है ये वाली टर्म हमने सोल्व कर लिया। अब हम इस टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जी स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। अब देखें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए माइनस बी स्क्वायर। उसके लिए हम अगेन वही कि जी स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी की पावर 2 माइनस यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस वाला था तो वो माइनस और प्लस माइनस हो गया 2 की पावर 2 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर अगेन ऐसे ही आ जाएगा जी प्लस 2 जी -2। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले हम क्या करेंगे जी की पावर 2 -2 आयोटा इसकी होल की 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये एज इट इज टर्म आ जाएगी कि जी प्लस 2 जी -2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जी। ये हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 2 आयोटा और जी -2 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी -2। इसके अंदर हमारे पास फैक्टर ये हो गए। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम फैक्टर बना सकते हैं कि जी की पावर 4 प्लस 4 जी की पावर 2 माइनस जी की पावर 2 -4। अगर हम 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। इन दो को ऐड करेंगे तो 3 जी की पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जी की पावर 2 को कॉमन ले लें। जी की पावर 2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी +4। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -1, तो हमारे पास आएगा कि जी की पावर 2 + 4। अब देखिए जी की पावर 2 -1, तो यहाँ पर जी की पावर 2 + 4, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी +1 जी -1। और यहाँ पर अगेन
ए स्क्वायर तो मौजूद है लेकिन माइनस बी स्क्वायर माइनस रही है यहाँ पर, उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 4। अब ये 4 जो है ये 2 की पावर 2 बनती है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली टर्म अगेन एज इट इज आ जाएगी, जी प्लस 1 और जी माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और इसकी पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये टर्म एज इट इज जी प्लस 1 जी माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जी प्लस 2 आयोटा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी माइनस 2 आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास फैक्टर ये हो गए। अब हमारे पास 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास है जी की पावर 4 प्लस 5 जी की पावर 2 प्लस 6। अब यहाँ पर हम फैक्टर बना सकते हैं कि जी की पावर 4 प्लस 2 जी की पावर 2 प्लस 3 जी की पावर 2 प्लस 6। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हम जी की पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, जी की पावर 2 प्लस 2, और यहाँ पर 3 को कॉमन जब हम लेंगे तो जी की पावर 2 प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास क्या आएगा, जी की पावर 2 प्लस 2, और हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जी की पावर 2 प्लस 3। अब देखें दोनों क्या है हमारे पास, दोनों ही ए स्क्वायर प्लस में, इसका मतलब है दोनों की तरफ आयोटा स्क्वायर डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है जी की पावर 2 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर जी की पावर 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है कि जी की पावर 2, अब यहाँ पर प्लस और ये माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट आयोटा इसकी पावर 2। तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास ऐसा हो कि 2 स्क्वायर आयोटा हो, जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट, ये 2 आयोटा स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये वही रकम हमारे पास मौजूद पहले वाली आ गई। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगले के अंदर हमारे पास क्या है कि जी की पावर 2 माइनस यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको इस शक्ल में हम लिख लेते हैं कि जी प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी माइनस 2 स्क्वायर रूट आयोटा, और इस टर्म को हमने सोल्व कर लिया। अब हम इस टर्म को सोल्व करने लगे हैं, तो जी प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ए प्लस बी, अब हमारे पास ए माइनस जी माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 8, जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। यहाँ पर हम इसके फैक्टर बना सकते हैं कि जी की पावर 4, अगर हम यहाँ पर माइनस 81 जी की पावर 2 प्लस 49 जी की पावर 2 करेंगे, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 32 जी की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 3969। अब यहाँ से हम क्या काम लेते हैं जी की पावर 2 को, तो जी की पावर 2 माइनस 81 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा प्लस 49, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी की पावर 2 माइनस 81। अब देखिए यहाँ पर फिर अगेन 2 कि जी स्क्वायर माइनस 81, और हमारे पास क्या आएगा जी स्क्वायर प्लस 49। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जी की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2 होती है। ठीक हो गया। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, योटा स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, जी की पावर 2 प्लस 49 एयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई एयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस जी प्लस 9, और हम जी माइनस 9। ठीक हो गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जी की पावर 2, यहाँ माइनस, यहाँ आएगा 7 आयोटा और इसकी पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, जी प्लस 9 जी माइनस 9, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस बी, इसका मतलब है जी प्लस 7 आयोटा, और यहाँ पर जी माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ जी की पावर 4 प्लस 7 जी की पावर 2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0 and hence express it as a product of linear factors।
तो सबसे पहले तो आपने इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। तो सोल्यूशन के अंदर आप लिखेंगे इस इक्वेशन को अगेन कि जी की पावर 4 प्लस 7 जी की पावर 2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसकी फैक्टर बना देंगे, तो जी की पावर 4 प्लस 16 जी की पावर 2 माइनस 9 जी की पावर 2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जी की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो जी की पावर 2 प्लस 16 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस 9, यहाँ पर जी की पावर 2 प्लस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे देखिए हमारे पास यहाँ दो रूट्स है, जी स्केयर माइनस 9 और जी स्केयर प्लस 16। अब इस अब इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं कि जी स्केयर माइनस 3 की पावर 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जी की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अब देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये तो मौजूद है, लेकिन ए स्केयर प्लस अब यहाँ पर आ गए, इसको माइनस करेंगे। सबसे पहले इस फार्मूले को ओपन कर देंगे तो हमारे पास जी प्लस 3 और हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास इसको अब जी स्केयर प्लस 4 स्केयर आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाई आयोटा स्केयर, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। तो अगेन जी प्लस 3 और हमारे पास जी माइनस, हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3, और यहाँ पर जी स्केयर हमारे पास आ जाएगा जी स्केयर माइनस, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 4 आयोटा इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर के अंदर हमारे पास आ गया है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा जी प्लस 3 और जी माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी माइनस 4 आयोटा। अब ये जो चीज ये जो निकली है ये हमारे पास है जी लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स ये हमारे पास आ गए। दूसरे सवाल में ये भी पूछा हुआ कि लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिखना है, और अब उसने शुरू में पूछा फाइंड द रूट्स। इसका मतलब है हमने इन तमाम चार रकमों को अलग अलग यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मतलब है जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी -3, और फिर यहाँ से जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से जी की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी 3, और ये बिल्कुल इस तरह इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जी प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू क्या निकलेगी -4 आयोटा, और यहाँ पर अगर जी -4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी 4 आयोटा। अब ये जो वैल्यूज निकल रही है ये हमारे पास क्या है रूट्स। अब आप नीचे लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर जो रूट्स है हमारे पास वो है -3, 3 -4 आयोटा और 4 आयोटा। इसके अंदर हमारे पास रूट्स ये है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।